हेलो एवरीवन, चैटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-2022 में जो विद्यालय में पठन और पाठन का कार्य ना हो पाया है, उसकी वजह से जो 30% सिलेबस पाठ्यक्रम में जो कमी हुई है वो हम देखते हैं क्या क्या है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान का पूरा पेपर देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक सिलेबस से हटा दिया गया है और कौन कौन सा टॉपिक अभी भी सिलेबस में है। तो सबसे पहले देखते हैं वो 30% जो सिलेबस से हटा दिया गया है। इकाई 1 ठोस अवस्था। पहला चैप्टर हमारा ठोस अवस्था है यानी सॉलिड स्टेट। इसमें विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण, धातुओं का बैड सिद्धांत, विद्युतीय और चुंबकीय गुण जो हम निकालते थे ठोस अवस्था में वो हटा दिया गया है। धातुओं का बैड सिद्धांत वो हटा दिया गया है। चालक, अर्धचालक तथा कुचालक एवं एन और पी प्रकार के अर्धचालकों को हटा दिया गया है। दूसरा चैप्टर इकाई बिलियन यानी सोल्यूशन। इसमें असामान्य आणविक द्रव्यमान, वांट ऑफ गुणांक ये हटा दिया गया है। इकाई 3 वैद्युत रसायन। इसमें वैद्युत अपघटन के नियम, प्रारंभिक विचार जो था वो भी हटा दिया गया है। पहले भी इसका सिलेबस में केवल प्रारंभिक विचार था, इस साल हटा दिया गया है 30% सिलेबस में। शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल और संचारण, ये सारे टॉपिक वैद्युत रसायन के यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इकाई जो तीसरी है चैप्टर 3 है उस ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। इकाई 4 रासायनिक बलगतिकी। इसमें से संघटन सिद्धांत की अवधारणा जिसका पहले प्रारंभिक परिचय था और गणितीय विवेचना नहीं थी, उसकी केवल प्रारंभिक परिचय था, अब वो भी प्रारंभिक परिचय भी हटा दिया गया है। सक्रिय अणु ऊर्जा, आर्हीनियस समीकरण, ये रासायनिक बलगतिकी में से हटा दिया गया है। केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर था इकाई 4 चैप्टर 4 उसमें से। इकाई नंबर 5 यानी चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। इसमें से उत्प्रेरक समांगी एवं विषमांगी दोनों हटा दिए गए हैं। सक्रियता और चयनात्मकता, एंजाइम, उत्प्रेरण, पायस और पायसों के प्रकार ये हटा दिया गया है। इकाई 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये पूरा पाठ हटा दिया गया है। आप ध्यान रखना चैप्टर नंबर 6 जो हमारा था तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। इकाई नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक के तत्व, जिसमें वर्ग 15, 16, 17 और 18 आते हैं। वर्ग 15 के तत्व में से नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिनकी केवल संरचनाएं थीं वो भी हटा दी गई हैं। फास्फोरस के अपर रूप, फास्फोरस के यौगिक जैसे कि फॉस्फीन, हैलाइडो जिसमें PCl3 और PCl5 का विडचन यानी हैलाइड PCl3 और PCl5 की जो बनाने की विधि थी वो भी इस साल सिलेबस से हटा दी गई है। और उनके गुणधर्म और ऑक्सो अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय हटा दिया गया है। वर्ग 16 के तत्व देखिए, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन हटा दिया गया है। इकाई 8 देखिए 17 और 18, वर्ग 17 और 18 से कोई टॉपिक नहीं हटाया गया है। 16 का जो था 15 का नाइट्रोजन उसके ऑक्साइड, फास्फोरस अपर रूप, फास्फोरस के यौगिक जिसमें फॉस्फीन और हैलाइड PCl3 और PCl5 बनाने की विधि, उनके गुणधर्म, ऑक्सो अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय हटा दिया गया है। वर्ग जो 16 के तत्व हैं उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन हटाया गया है। 17 और 18 में से कुछ नहीं हटाया गया है। इकाई 8 चैप्टर नंबर 8 D और F ब्लॉक के तत्व, इसमें से K2Cr2O7 और KMnO4 का विडचन मीन्स K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 का जो विडचन यानी बनाने की विधि और उसके गुणधर्म ये पूरा हटा दिया गया है। लैंथेनॉइड रासायनिक अभिक्रियाशीलता जो थी वो हटा दी गई है। एक्टिनॉइड में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या अभिविन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं और लैंथेनॉइड से तुलना, एक्टिनाइड की जो तुलना लैंथेनाइड से थी वो तुलना भी यहाँ पर हटा दी गई है। इकाई नंबर 9 यानी चैप्टर नंबर 9 उप सहसंयोजन यौगिक, इसमें संरचना एवं त्रिविम समाव्यवस्था में जो समाव्यवस्था उप सहसंयोजन यौगिकों की थी वो पूरी हटा दी गई है। धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और
जैविक निकायों में उपसेसिजन यौगिकों का महत्व, ये टॉपिक हटा दिया गया है। इकाई 10 चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म, फ्रियॉन और डीडीटी के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव। मिस हेलो एल्केन और हेलो एरीन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म, फ्रियॉन और डीडीटी के उपयोग यूजेस को हटा दिया गया है और उनका क्या प्रभाव पड़ता है पर्यावरण के ऊपर, ये हटा दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 देखिए, चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसमें से मेथेनॉल और एथेनॉल के जो उपयोग हैं, यूजेस हैं, केवल वो हटाए गए हैं। इकाई नंबर 13 यानी 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। इसमें से साइनाइड और आइसोसाइनाइड, डाइएजोनियम लवण, विरचन यानी बनाने की विधि, डाइएजोनियम लवण की बनाने की विधि, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा कार्बनिक रसायन में इनका संश्लेषणात्मक महत्व, ये हटा दिया गया है। इकाई 14 जैवणु यानी बायोमॉलिक्यूल्स। इसमें ओलिगोसैक्राइड्स जो कि सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज होते हैं, पॉलीसैक्राइड्स, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन के महत्व को हटा दिया गया है। एंजाइम हटा दिए गए हैं, हार्मोन्स हटा दिए गए हैं, उनका प्रारंभिक परिचय, संरचना को छोड़कर। विटामिन का वर्गीकरण और प्रकार को हटा दिया गया है। इकाई 15 चैप्टर नंबर 15 बहुलक का पूरा अध्याय हटाया गया है, बहुलक पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। इकाई 16 दैनिक जीवन में रसायन, पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। मीन्स जो हमारे पूरे चैप्टर हटे हैं वो कौन कौन से हटे हैं? एक तो 6 चैप्टर पूरा हटा दिया गया है और एक 15वां चैप्टर पूरा हटा दिया गया है और एक 16वां चैप्टर पूरा हटा दिया गया है। ये चैप्टर 6 पूरा चैप्टर हटाया गया है, पूरा अध्याय हटाया गया है और एक 15वां चैप्टर पूरा हटाया गया है बहुलक वाला और 16वां चैप्टर दैनिक जीवन में रसायन पूरा चैप्टर हटाया गया है। अब आइए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स चैप्टर में अभी भी हैं, वो देखते हैं। मीन्स चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था। इसमें विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक ठोस, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस का प्रारंभिक परिचय, द्विबमीय और त्रिविमीय क्रिस्टल, जालक एवं एकक कोष्ठकाएं, संकुलन क्षमता, एकक कोष्ठका के घनत्व का परिकलन, ठोसों में संकुलन, रिक्तियां, घनीय एकक कोष्ठका में प्रति एकक कोष्ठकाओं, परमाणुओं की संख्या और बिंदु दोष, ये अभी भी इस चैप्टर में है। इकाई नंबर 2 विलयन। विलयनों के प्रकार, ठोसों के द्रवों में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों की द्रवों में विलयता, ठोस विलयन, अणु संख्या गुणधर्म जो कि बाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, राउल्ट का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, अणु संख्या गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, ये विलयन चैप्टर में थे। इकाई 3 वैद्युत रसायन। इसमें ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रियाएं, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, विशिष्ट एवं मोलर चालकता, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, कोलराउश नियम, वैद्युत अपघटन और सेल का वैद्युत वाहक बल मिस ईएमएफ, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नष्ट समीकरण और रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के ईएमएफ में परिवर्तन के मध्य संबंध। इकाई 4 चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी, अभिक्रिया का वेग, औसत और तात्क्षणिक दोनों, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता पर, ताप पर, उत्प्रेरक पर और अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, वेग नियम और विशिष्ट दर, स्थिरांक, समकालिक वेग समीकरण और अर्धायु, केवल शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए। मीन्स जो किताब में द्वितीय और तृतीय दे रखी है वो नहीं आना है, केवल शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए ही समाकलित वेग समीकरण और अर्धायु निकालनी होगी। नेक्स्ट इकाई 5 पृष्ठ रसायन। अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण और रसावशोषण। ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, कोलाइडी अवस्था, कोलाइड
वास्तविक विलयन एवं निलंबन में विभेद, द्रवरागी, द्रव्यरागी, बहुआण्विक और वृहत आणविक कोलाइडों के गुणधर्म, टिंडल प्रभाव, ब्राउनियन गति, वैद्युत कण संचलन, स्कंदन। इकाई 7 पी ब्लॉक के तत्व, वर्ग 15, 16, 17 और 18। इसमें वर्ग 15 के तत्व जो है उसका सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, नाइट्रोजन विरचन यानी नाइट्रोजन बनाने की विधि, गुणधर्म और उपयोग, नाइट्रोजन के यौगिक जैसे कि अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल का विरचन यानी बनाने की विधि तथा गुणधर्म। वर्ग 16 के तत्व, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्ताएं, डाई ऑक्सीजन विरचन यानी बनाने की विधि, गुणधर्म और उसके उपयोग, ऑक्साइडों का वर्गीकरण जैसे ओजोन, सल्फर के अपर रूप, सल्फर के यौगिक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का विरचन, गुणधर्म और उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल, गुणधर्म और उपयोग, सल्फर के ऑक्सो अम्ल, केवल उसकी संरचनाएं। वर्ग 17 के तत्व, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, हैलोजनों के यौगिक, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विरचन, गुणधर्मों और उपयोग, अंतरा हैलोजन यौगिक, हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल, केवल संरचनाएं। वर्ग 18 के तत्व, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में प्रवृत्तियां और उपयोग। इकाई 8 डी और एफ ब्लॉक के तत्व, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण और उपलब्धता, संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियां, धात्विक अभिलक्षण, आयनन एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनिक त्रिज्या, वर्ण उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय गुणधर्म, अंतराकाशीय यौगिक, मिश्र धातु बनाना। लैंथेनॉइड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, लैंथेनॉइड आकुंचन और इसके प्रभाव। इकाई नंबर 9 उपसंयोजन यौगिक, इसमें उपसंयोजन यौगिक का परिचय, लिगेंड, उपसंयोजन संख्या, वर्ण, चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियां। एक नाभिकीय उपसंयोजन यौगिकों का IUPAC पद्धति से नामकरण, आबंधन, बर्नर का सिद्धांत, BBT यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इकाई 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन में नाम पद्धति, कार्बन और एक्स हेलोजन, आबंध की प्रकृति, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ध्रुवण घूर्णन। नेक्स्ट हेलो एरीन, कार्बन और हेलोजन आबंध की प्रकृति, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, केवल मोनो प्रतिस्थापित यौगिकों में हैलोजन का दैशिक प्रभाव बताना है। इकाई 11 अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, चैट पार्ट का नाम है। इसमें अल्कोहल में नाम पद्धति, विरचन की विधियां यानी बनाने की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, केवल प्राथमिक अल्कोहलों का, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों की पहचान करना, निर्जलन की क्रियाविधि। फिनॉल में नाम पद्धति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन रागी, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, फिनॉल के उपयोग। ईथर में नाम पद्धति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और उपयोग। इकाई 12 चैप्टर 12 एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन की नाम पद्धति, कार्बोनिल समूह की प्रकृति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, नाविक रागी, योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि, एल्डिहाइडों के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता और उसके उपयोग, कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाम पद्धति, अम्लीय प्रकृति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के और उसके उपयोग। इकाई नंबर 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जिसमें एमीन, उनके नाम पद्धति, वर्गीकरण, संरचना, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उसके उपयोग, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीनों की पहचान करना। नेक्स्ट इकाई नंबर 14 जैव अणु, कार्बोहाइड्रेट, जिनका वर्गीकरण एल्डोज और कीटोज में, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, डी और एल विन्यास पढ़ना है। प्रोटीन में पढ़ना है अमीनो अम्लों का प्रारंभिक परिचय, पेप्टाइड आयबंध,
पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुष्क संरचना। केवल गुणात्मक परिचय ही देना है। प्रोटीनों का विकृतीकरण, न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए और आरएनए पढ़ना है। ये सारा सिलेबस था जो हमें पढ़ना है। मुझे उम्मीद है आपको पूरा सिलेबस समझ में आया होगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।